पापा आए बाहर तय। मैंने सिर्फ यह बात बोली कि पापा टाइम से आ जाओ और टाबर छोटे हैं, रोटी खा लो। इतनी बात कहते ही पता नहीं बाहर तक के गुस्सा में आए के गुस्से में नहीं, आते ही पकड़ गए और मारने लग गए। वही दिन बेटा का जन्मदिन का दिन और उसी दिन मम्मी की डेथ होगी। और इसका सबसे बड़ा राज ये है क्योंकि ना ही तो मेरा भाई और ना ही मेरी सासू और है उनका भाई, परिवार में एक ही बेटा था मेरा। मम्मी ने इतना लाड प्यार तब पाला कि मेरा चांद मेरा चांद। उसी ने छोड़ के चली गई, उसी का जन्मदिन का दिन चलेगी। राम राम जी सारा ने। मैं सोनिया चाहल आज जोश हरियाणा पे अपनी स्टोरी लेके आई हूँ अपने जीवन के बारे में। किस तरह बीता है मेरा जीवन बचपन से लेके आज तक। जिस टाइम मेरा जन्म हुआ 8 मासी बोल जाकर है, तो 8 मासी थी मैं। बड़ा ऑपरेशन था हुई थी और 2 बेटी पहले थी, तीसरी मैं थी। एक की डेथ हो चुकी थी, तीसरी मैं थी। तो सबको ये आस थी कि बेटा होगा, पर जो भगवान का देना हुआ है वो बेटी थी। पर सारे परिवार वाले ये बोले कि नहीं, ये नहीं बचेगी, क्यों पीछे लाओ इन पे, पापा पर सारे। तो पापा बोले कि नहीं, बेटी अगर बचेगी तो मेरी है, नहीं बचेगी तो मेरी है। पर पापा मेरे को हमेशा बेटा समझ के ही पाला है। जब से जन्म लिया पापा को ये था कि बेटा ही है मेरा ये। तो जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, थोड़ी थोड़ी समझ आती गई मेरे को। पढ़ाई स्टार्ट हो गई मेरी। पापा थोड़े से जमींदार आदमी है, खेती करते थे। जिस तरह पापा मतलब कि थोड़ा सा दारू पिया कर दे, ड्रिंक करा कर दे, तो उस चीज ने देखते देखते मैं बड़ी होती गई। पापा ये थे कि दारू पी के लड़ाई करना, वो करना। पर हाँ, दारू पी के लड़ाई जरूर कर लिया करते, पर सुबेरा उठ के ये कह देंगे कि मेरी गलती होगी, देखो उस आदमी का तुम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह मैं बड़ी हो गई। फिर मेरी 8वीं क्लास में हुई। खेलने का मन था मेरा, स्कूल की तरफ था, स्पोर्ट करया घणाई मास्टर ने। मैं खेलन खातर बाहर जाने लगी तो सिर्फ एक पापा ही ऐसे इंसान थे जिनने मेरे ती सपोर्ट करया। पापा कहा कर दे बोले बेटा जा, कोई बात नहीं। माँ ते लुकमा पीछे दिया कर दे पापा, बोले अल्लाह बेटा तेरी मम्मी ने ना बताइए, नहीं मन्ना कहाँ से करेगी। तो मैं लेके चली जा कर दी, क्योंकि देखो जी खेलने वाला बालक हुआ है वो अपना जो ड्रेस पहने है, किट होगी, जो लोअर टी शर्ट होगी, किट होगा खेल की, वह पहरा करती। तो सारे नू ताने मारा करते कि या खेल गया कड़े जाओगी, बाजेगी किते ना भेजो इन्हें। तो उस चलते चलते जिस तरह मेरी +2 पास होगी, +2 पास होंगे ही मम्मी बीमार रहा कर दी, क्योंकि मम्मी के डिश में प्रॉब्लम हो गई थी, पापा शराबी थे। तो सबने ये बोला कि ब्याह कर दो इनका। उस टाइम एक बार ये हुआ कि ये क्या कर रही है, पर जो हालात थे घर के इतने बुरे थे कि बस क्या ही बताऊं। तो उस टाइम शादी का फैसला कर लिया घर वालों ने और शादी कर दी। उस टाइम मैंने न्यू भी नहीं पता था। जिस टाइम शादी करी उस टाइम मैं थी 17 साल की, और सबका ये था कि 17 साल की कानूनी अपराध है ब्याह करना। तो बोले जिस तरीके का मतलब डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट बनवा लिए कि कोई दिक्कत होगी तो, क्योंकि पापा दारू पिया कर दे, मम्मी बीमार रहा कर दी, और 17 साल की एज में, मेरी खेलन कूदन की एज में मेरा ब्याह कर दिया। फिर शादी के बाद में आगे आई तो ससुर अपाहिज थे, सासू थी नहीं। घर का काम काज था जो खुद ने संभालना था, सारा कुछ, सारी जिम्मेवारी एकदम से ये लगा लो बोझ सिर के ऊपर आ गया। एकदम बोझ आ गया, जो खेला कूदा कर दी एकदम बोझ, जो जिम्मेवारी पता ही को नहीं कि मैंने के हुआ है, घर गृहस्थी का क्या चीज हुआ है। सिर्फ पापा के साथ में खेत कमाया और पढ़ाई करी या खेली, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पता था भी के हुआ है जिंदगी में के नहीं होता।
जिस तरीके से ढली धीरे धीरे। उसके बाद में एक पढ़ाई का था कि घर वाले ने बोल दिया आगे नहीं पढ़ाना इसने, +2 कर ली ठीक है। पर मैं अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करूं कि उनने पढ़ाई, शादी होने के तुरंत बाद उनने एडमिशन करवाया मेरा। उसके खिलाफ भी परिवार में बहुत जने बोले कि क्यों भेजा है इन्हें, क्या करेगी, पढ़ लिखे काम कर लेगी अपना। और इनने एक ही बात कही, कोई बात नहीं, पढ़ो, जो बोला है उन्हें बोलन दे। जिस तरीके से मेरी एडमिशन करवा दिया, जिस तैसे करके ने जोड़ तोड़ के ने बोला कोई बात नहीं, तू जा पढ़न खातर, कोई टेंशन नहीं। घर में ससुर बीमार था, रेगुलर एडमिशन होगा। एडमिशन के साथ में तो कॉलेज में जाना और साथ में ससुर ने संभालना, क्योंकि उनका भी अदरंग लग रहा था, खाट में ही लेटरिन पेशाब सब कुछ। तो सारी चीज धीरे धीरे हैंडल करने लगी। उसके बाद में बेटा पेट पड़ गया मेरा। तो हालात इतने बुरे थे कि मतलब 9 महीने की उल्टी पड़ा कर दी। जिस टाइम पेट पड़ा उस टाइम उल्टी पड़ा कर दी मेरी। उन्हीं आता है पापा की सेवा करनी, लेटरिन के कपड़े धोने, उठाना बिठाना, उन्हीं आता था खाना। और इसी हालत हो गई थी बहुत बुरी। पर सारे नो क्या करते इन्हें ना भेजो खेलन खातर, किते किमें हो जगह को और फलाना दिकड़ा। परिवार में बहुत से ऐसे आए टांग खींचने वाले कि यहाँ तक की नौबत आ गई थी कि सारे बोले कि नहीं मत पढ़ाओ, पर इनने दिक्कत है पढ़ाई में। उसके बाद जैसे बेटा हुआ मेरा, 1 साल का हो गया, 1.5 साल का, कॉलेज टाइम में उसी टाइम हो गया था, 1 साल की हुई थी मेरी बीए, उसी टाइम बेटा हो गया था। बेटा होने के बाद मैं कॉलेज में भी बेटा ने लेके जाया करती साथ, क्योंकि साथ में बेटा लेके जाना, ससुर की डेथ हो चुकी थी, मम्मी बीमार रहा करती, डिश में प्रॉब्लम थी, ज्यादा दिक्कत हो गई थी मम्मी के। तो साथ में उसके बाद मम्मी ने संभालना, बेटे ने भी पढ़ना, दोनों घर संभालने, क्योंकि भाई नहीं है मेरे, मायका भी संभालना और ससुराल भी संभालना, सारी जिम्मेवारी बोझ मेरे ऊपर आ गए। उसके बाद जब मम्मी मेरे पेपर चल रहे थे, बेटा 2 साल का हुआ, 17 सितंबर को, मम्मी 15 को मम्मी को मिल के आई हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर पे लगा रखी मम्मी ने। तो मम्मी ने एक ही बात कही, बेटा घर ले चल, अगले दिन मुझको छुट्टी मिल जाएगी मम्मी, चलांगा। अगले ही दिन फोन आवे है, मैं पेपर दे के रात में 8 बजे घर पहुंची, अगले दिन फोन आवे है कि मम्मी ने ले गया आवे है, तू सीधी घर आ जा। मेरा उसी टाइम ये लगा लो कि सत निकल गया सारा, हार्ट गोडे टूट गए कि अब तो मम्मी नहीं है। जब घर पहुंची तो मम्मी ने लेके आए, मम्मी सिर्फ ये 25% सांस थे, नाम मात्र सांस थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि जब तक जितने सांस है घर ले जाओ। जिस टाइम मम्मी के रात ने, उसी शाम ने रात ने 9 बजे मम्मी के सांस निकले, मम्मी मेरे गोड्डा में थी, नू बैठे थे और गोड्डा में थी, मम्मी के एकदम सांस निकल गए। और वो सीन आज तक भी ना भूल पाई मैं, क्योंकि वही दिन बेटा का जन्मदिन का दिन और उसी दिन मम्मी की डेथ होगी। और इसका सबसे बड़ा राज ये है, क्योंकि ना ही तो मेरा भाई और ना ही मेरी सासू और है उनका भाई, परिवार में एक ही बेटा था मेरा। मम्मी ने इतना लाड प्यार तब पाला कि मेरा चांद, मेरा चांद, उसी ने छोड़ के चली गई, उसी का जन्मदिन का दिन चलेगी। इतना बड़ा सदमा लगे मेरे कि मम्मी अब तेरा चांद ना कौन खिलाऊगा। एक तरफ तो ये लगा लो कि मायका का बारना बंद हो गया। देखो जब तक माँ हुआ, जब तक मायका का बारना खुला रहे बेटी का, तो
बारना सब कुछ बंद हो गया। जब अगले दिन मम्मी ने लेजन लगे अंतिम संस्कार खातिर, तो परिवार का कुछ ने यह बात भी कही कि चुप हो जा, नहीं तो 1-2 लाख जाएंगे। पर वही बात, पीछे कोई है नहीं, किसने कमा किसने नहीं, बाबू शराबी, पर सब कुछ घोट के आगे चल पड़ी क्योंकि बच्चा ने संभालना था और बेटी पेट में थी उस टाइम, क्योंकि बेटी की तरफ भी देखना पड़ा। उसके बाद जब हो गई मम्मी को कई दिन, तो जनवरी में बेटी का जन्म हुआ। बेटी जब हुई तो कोई नहीं आया, ये बोले कि बेटा होगा, तो मैंने बोला नहीं मेरी तो बेटी होगी। सबने नाक चढ़ा ली, पर ऊपर वाले की मैं शुक्रिया अदा करूं, एक बेटी मेरे गोद में दी, हंसती खेलती आई, मेरी किलकारी गूंजी फिर से। और उस बेटी की नजर में मैं अपनी माँ ने देखूं, क्योंकि उसकी सारी आदतें मेरी माँ जैसी है। भगवान तो मैंने शुक्रिया अदा कराया, मेरे बेटे के रूप में मेरी माँ भेज दी। उसके बाद जब देखो पापा शराबी थे, मम्मी गुजर गई, बेटी हुई, ऑपरेशन करवा लिया था साथ में। तो ऑपरेशन का 20 दिन हुआ, पापा आए लेने खातर कि बेटा चल। कि चाल बेटा, एक बार ओढ़े भी चाल करा। तो हस्बैंड बोले कि चली जा, पापा लेने आए हैं, आदर मान करके तेरा। मैं चली गई। पापा की वही आदत थी, शाम ने दारू पी के लड़ाई करना, सुबह अपनी गलती मान ले, माफी मांग ले कि बेटा गलती होगी। 2 दिन हुए गई, मैंने मायका में बेटा बेटी दोनों ने लेके गई। बेटी 20 दिन की ही, ऑपरेशन करवा रखा था। तो उस टाइम पापा बाहर आए, रोटी राटी मैंने बना ली थी, मतलब थोड़ा बहुत काम कर लिया कर दी मैं उस टाइम। पापा आए बाहर तय, मैंने सिर्फ यह बात बोली कि पापा टाइम सर आ जाओ और टाबर छोटे हैं, रोटी खा लो। इतनी बात कहते ही पता नहीं बाहर तक के गुस्सा में आए के गुस्से में नहीं, आते ही पकड़ गए और मारने लग गए। फिर परिवार वाले आए, उनने छुटवाई। सुबह उठते ही पापा ने कहा इधर तक गए ये कि पापा ने ये तो नहीं करनी थी। पापा ने गलती मान ली। देखो पी के तो कुछ कर दे है, पर उसके बाद में ये कह दे बेटा गलती होगी, उस इंसान का क्या करा। फिर धीरे धीरे मैं सोशल मीडिया पे आई, अपना हरियाणवी कल्चर लेके, क्योंकि ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी मैं। मम्मी चली गई, सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया, मायका का रास्ता बंद हो गया क्योंकि जा नहीं पाऊं मैं, तो डिप्रेशन में रहने लगी। फिर इनने कहा कि कोई बात नहीं, वीडियो बना लिया कर। जिस तरीके मैं वीडियो बनाने लगी अपना हरियाणवी कल्चर में, मेरी धीरे धीरे वीडियो वायरल होने लगी। कुछ इसे भी आए जिस टाइम मैं वीडियो बनाया कर दी कि या तो वीडियो बनाने लगी या नाचने लगी, सोशल मीडिया पे आ गई, या भले इसने क्यों बनाने दे वीडियो। पर मैंने किसी की ना सुनी, इनने बोला तू बना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे जो अच्छा काम करे उसने सपोर्ट करे। कि न पता था मैं अपने हरियाणवी कल्चर की वीडियो बनाऊं, अपना हरियाणवी कल्चर ने सपोर्ट करूं, तो उसने लेके चली मैं, और आज आपके सामने हूं तो इसी अपने पहनावे और अपने हस्बैंड की वजह से हूं। फिर मेरी वीडियो देख के बहुत सारे ये देखी जाटा की छोरी है,
वीडियो बनावे, बाहर जावे है प्रोग्राम में या शोभा को नहीं देवे। देखो अपना कल्चर है, मैं अपने कल्चर ने लेके चली और आज आपके सामने हूँ तो इस ड्रेस की वजह से हूँ, अपना कल्चर की वजह से हूँ, अपने हस्बैंड की वजह से हूँ, आपके सामने हूँ आज। और मेरा कल्चर ने देख के सपोर्ट करे भाई MS ने, उनने वो बुलाने लगे जो नशा मुक्त अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, उसमें जाने लगी, मेरी एक पहचान बनी, मेरा नाम बना और अपना कल्चर ने लेके मैं चलने लग रही हूँ और नशा मुक्त अभियान के साथ में भी जुड़ रही हूँ। क्योंकि देखो मैं बचपन से ये चीज देख दिया हूँ कि शराब इतनी बुरी लत है कि इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दे है। तो सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि शराब न छोड़ो। और देखो आज मैं कहाँ से कहाँ हूँ, सब कुछ सहन करती आई। एक टाइम ये था कि मैं ये छोड़ दूं कि नहीं छोड़ देती, अगर मैं भाई ये सब कुछ नहीं करना, तेरे को घर गृहस्थी में रहना है, तो शायद मैं आज तक आपके सामने ना होती। तो ये थी मेरी आज बचपन से और आज तक का जीवन। और अब मेरा जीवन हंसी खुशी जीऊँ हूँ और अच्छे तरीके से जीऊँ हूँ और एक टीचर की जॉब भी करूँ हूँ साथ में, और सोशल मीडिया पे अपना काम भी करने लग रही हूँ हरियाणवी कल्चर और नशा मुक्त अभियान के साथ में। तो राम राम जी, जय हरियाणा, जय हरियाणा।